लोगों का पूछना है कि ओनर किलिंग कब तक होती रहेंगी। तो मैं बता देती हूँ ना, जब तक नाक कटवाती रहेंगी, जब तक भागती रहेंगी, जब तक पति को धोखा देती रहेंगी, जब तक संस्कारों को ताक पे रखती रहेंगी, जब तक जवानी जोश उमंग रहेगी, तब तक रहेगी ओनर किलिंग। ओनर किलिंग कोई बुरी थोड़ी क्या। अभी 10-15 लोग मिल करके एक साथ में ओनर किलिंग शुरू कर दे, अब ये भागना भी शुरू हो जाए, जवानी भी शुरू हो जाए, ये सॉरी जवानी भी बंद हो जाए, भागना भी बंद हो जाए, अय्यासी भी बंद हो जाए। तो दोस्तों बताना चाहूंगी, बाप ने कहा एक बेटी के बारे में, तूने मेरी कटवा दी नाक, मेरी इज्जत को तुमने काली कोठरी में बंद कर दिया। एक्चुअली दोस्तों ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मध्य प्रदेश के भिंड का एक इलाका है, जहाँ की बेटी है ससुराल जाती है, ससुराल में जाके रहती है। उसके बाद उसे मतलब पति इतना बुरा लगता है, या मतलब पति की एक्टिविटी बुरी लगती है। अगर तुम्हें भागना था तो शादी के पहले भाग जाती, अगर तुम्हें पति के साथ नहीं रहना था तो शादी के लिए मना करती, ससुराल जाने के जब बारात आई थी तब भाग जाती। नहीं, पति को परखना था कि पति कितना मतलब सपोर्टिव है। पति खूंखार निकला होगा, जो भी हो। मध्य प्रदेश के भिंड में एक पिता ने लोक लाज और अपने इज्जत के लिए, यूं कहो धर्म के लिए, यूं कहो अपने संस्कारों के लिए, यूं कहो कि अपने गांव में सब दोस्तों के बीच में मुंह दिखाने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए अपने ब्याही बेटी को गोली मारा। उसके बाद उसकी हत्या कर दी। बेटी अपने प्रेमी के लिए ससुराल से भाग करके आती है, जिससे पिता को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि वो खाना पीने छोड़ करके शॉक्ड हो जाते हैं, धंधा बिजनेस खत्म करके बैठ जाते हैं कि अब क्या करना है। उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता है। मध्य प्रदेश के भिंड में इस तरह के बहुत सारे किस्से आए हैं, लेकिन ओनर किलिंग के बारे में आपको पिछले साल भी एक बात बताया था, और फिर दूसरा किस्सा बताया मैंने अभी। बताते हैं लोक लाज के डर से क्या करते हैं। 19 साल की बेटी होती है, गांव के ही एक लड़के से प्यार कर रही होती है। पिता को पहले भी ये मंजूर नहीं था, शादी हानन फानन शादी हो जाती है, घर में खाने पीने, रहने, स्कूल पढ़ने की, या यूं कहो कि किसी रसूखदारी की, बढ़िया अच्छा खासा घर द्वार था, और एक साख थी पिता की, गांव में पिता की साख थी। 4 लोग आते थे, सलाम ठोकते थे, लेकिन वहीं पे बिटिया की वजह से इतना नागवार गुजरा कि पिता को कुछ समझ में नहीं आता। उन्होंने क्या किया, 19 साल की बेटी शादी के बाद अपने पिता के घर भाग करके आती है। लोगों का कहना है कि ये भाग गई थी ससुराल से, कुछ लोगों का कहना है। जैसे ससुराल वालों का मैसेज आता है, पिता अपनी गाड़ी उठाता है, अपने गुर्गों को उठाता है, बेटी को ढूंढ के लेके जाता है, और ढूंढने के बाद अपने घर लाता है, अपने घर पे रखता है। बेटी को कतई पता नहीं था कि पिता जो लेकर के आया है हमें घर पे, वो किस लिए मतलब इतने प्यार से बोल रहा है। और उसके बाद क्या करता है, शाम को बोलता है कि बेटे खेत पे चलना, थोड़ा सा काम है। खेत पे लेके जाता है, और उसके बाद वहां पे गोली मार देता है सीने में। बताना चाहूंगी पूरा घटनाक्रम भिंड के मेह गांव इलाके में खीरिया थापक गांव का है। यहाँ के रहने वाले मुनेश की बेटी निधि का गांव में रिश्ते के चाचा से प्रेम प्रसंग चल पड़ा था। जो चाचा घर में आता था, बाप बेटी का रिश्ता होता था। मुनेश जो कि मतलब ये जो बेटी का जो पापा है उसको भाई कहते थे, और बेटी को बेटी कहते थे, लेकिन पता नहीं बेटी को कब दिल दे बैठे, कब प्यार कर बैठे। ऐसे चाचा को क्या कहूँ, ऐसे बेटी को क्या कहूँ, ऐसे माँ को क्या कहूँ, कि रिश्तों को देख करके भी इग्नोर करती हैं, देखते हुए भी उसको देख नहीं पाती हैं कि ये बेटी माँ का रिश्ता है या बेटी बाप का रिश्ता है, या फिर प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है। इस सब बातों को जान करके इतने आहत होते हैं, इतने आहत होते हैं मुनेश जी की निधि के गांव में, गांव के ही परिवार के ही लड़के यानी चाचा से रिश्ते, कितनी शर्म की बात थी उनके लिए। आनन फानन शादी खोजते हैं। ग्वालियर में देव धानुक से एक मतलब 28 दिसंबर को ही अभी अभी शादी किया था, और उसके बाद कहते हैं कि ये जो लड़की निधि है अपने पति से कहती है कि मुझे बाजार चलना है, कुछ सामान खरीदना है, मुझे सामान खरीदना है मेकअप का। तो ये क्या कर, निधि अपने पति के साथ बाजार जाती है, सामान खरीदने, इधर उधर मटकी मटका करती है, और वो समझ नहीं पाता कि छटपट 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 सारी दुकानों में भाग रही है, चक्कर क्या है। और पता नहीं कब आंखों से ओझल हो जाती है, और वो ढूंढता रह जाता है कि निधि कहाँ गई। बाजार से ही लापता हो जाती है।
निधि के मायके और ससुराल पक्ष के लोग निधि को ढूंढने में स्टार्ट कर देते हैं। किसी तरह पिता को निधि मिल जाती है। इसके बाद पिता को तो सब पता था कि किसके साथ गई है, बस पिता मुंह खोलना नहीं चाहता था। पिता को ये था कि ससुराल वालों को ना पता चले कि पहले से ही चाचा से अवैध संबंध में मेरी बेटी फंसी हुई है। इसके बाद वो अपनी बेटी को गांव लाते हैं, जहां पर सामाजिक प्रतिष्ठा लोक लाज के फेर में जल्लाद बन जाते हैं। कहते हैं कि जब ये बात पता चली थी कि बाजार में कुछ सामान खरीदने गई थी निधि और वहीं से गायब हो गई है, तब से गांव वाले भी कानाफूसी खूब कर रहे थे, देख के मुस्कुरा भी रहे थे। पापा को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा कि अब बेटी ने तो नाक कटवा ही दी है, बेटी ने अपनी पारी चल ही दी है, अब मेरा काम बनता है कि मेरे को क्या करना है। गुमसुम रहने वाले मुनेश क्या करते हैं, बेटी को लाते हैं, घर पे रखते हैं, अच्छे से बातें करते हैं। मंगलवार को मुनेश गांव के बाहर निधि को खेत में ले जाते हैं। और किस लिए खेत में क्या बहाना बनाते हैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया दोस्तों किसी तरह से, और उसे फिर गोली मार करके मौत के घाट उतार देते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुनेश की मतलब पत्नी को नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि निधि को किसी तरह से वो खेत में ले जा रहे हैं, तो मारने के लिए ले जा रहे हैं। उन्हें लगा होगा कि मतलब अब बेटी की शादी हो गई है तो गुस्सा इनका ठंडा हो गया है और बेटी तो मान ही जाएगी, अब तो शादी हो गई, जाएगी कहाँ। मुनेश की बीवी फोन करती है। एसडीओपी रविंदर वास्कल का कहना है कि पिता ने अपनी बेटी को गोली मार करके हत्या कर दी है और पिता की ही यानी कि बेटी की ही मम्मी ने बताया है कि हमारी बेटी से थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन इस तरह से नहीं मारना चाहिए था, हमारे पति ने ही मारा है, अरेस्ट कर लो। दोस्तों इन सब चीजों में मैं शॉर्टकट ही सुनाती हूँ, ज्यादा ब्यौरा और बताना अच्छा नहीं लगता है कि कितनी उम्र की है, कहाँ पढ़ी, कहाँ लिखी, कितनी सहेलियां। बहुत सारे टीवी चैनल आपने देखा होगा न्यूज, मतलब ये जो न्यूज क्राइम की बताते हैं 14-15 मिनट की वीडियो कर देते हैं। मेन ही बात बताती हूँ समझने के लिए, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि मतलब पूरा ब्यौरा। सारी दुनिया पढ़ती है, सारी दुनिया बाजार जाती है, सारी दुनिया के दोस्त होते हैं, सारी दुनिया खाती है, पीती है, एक्शन में रहती है, मोबाइल चलाती है, बस यही होना। और होना क्या है, छोटा बच्चा पहले छोटा होता है, फिर बीच में बड़ा वयस्क होता है, फिर ज्यादा जवान होता है, फिर मर जाता बुढ़ा होके। बस ये 3 चीजें और क्या, खाना पीना, रहना, घर द्वार, घूमना, अच्छी नौकरी, शादी, बच्चे पैदा होना। तो दोस्तों ये मुनेश के बारे में आप क्या कहोगे, ऑनर किलिंग है। तो कई लोगों ने पूछा, पुलिस ने भी पूछा कि ये ऑनर किलिंग कब तक होती रहेंगी। तो मैं बता देती हूँ, जब तक लड़कियां भागती रहेंगी, नाक कटाती रहेंगी, जवानी जोश दिखाती रहेंगी, जब लड़कियां नहीं समझ रही माँ बाप का दर्द, जब लड़कियां नहीं समझ रही अपने चाचा से फांसी जा रही है, तो फिर बाप क्यों समझेगा। दोस्तों आपका क्या कहना है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।